हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे एमसीक्यूज को। सबसे पहले पढ़ेंगे एमसीक्यूज को, जिसको बोला जाता है बच्चे चूज द करेक्ट आंसर, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज के बाद फिल इन द ब्लैंक्स को। फिल इन द ब्लैंक्स को बच्चे, इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, वो क्या है, उसके आने के एग्जाम में 100% गारंटी है कि वही क्या होगा बच्चे, आपके एग्जाम में आएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, सारा क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से बन सकता था ना, उन सारे क्वेश्चन को क्या किया है, इसमें इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना सबसे पहले ना क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहला है कि विच इज नॉट एन आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी नहीं है। तो बच्चे देखिए, हम लोगों ने क्या किया है, 3 आइडेंटिटी पढ़ा है। सबसे पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी है। अब देखिए ना, इसको ना अरेंज करके लिखा गया है, मतलब कि इसको ना थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज करके लिखा गया है। तो ये तो है। अब याद रखिए ना कि अगर आइडेंटिटी में स्क्वायर नहीं है तो वो तो नहीं होगा, तो मतलब कि यही वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ये आइडेंटिटी आपका नहीं है। इसमें क्या करेंगे बच्चे, सेकंड जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इसमें ना साइन स्क्वायर को तो यहीं पर लिखा है, एलएचएस में लिखा है, बाकी इसको उधर भेज दिया है। तो ये वन तो वन ही रहेगा, और ये प्लस का कॉस का थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस का थीटा हो जाएगा। तो ये भी है आइडेंटिटी। ये इसी को ये क्या किया है, थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर कॉस को तो सेम टू सेम लिखा है एलएचएस में ही, और साइन स्क्वायर को क्या क्या है बच्चे, उसको शिफ्ट किया है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी है, आपका ऑप्शन नंबर सी भी है और डी भी है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा आइडेंटिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि बच्चे ये क्या है, सिंपल सा लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चे, मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए गलत है और हमसे गलत ही पूछ रहा था कि गलत बताइए रॉन्ग कौन सा है। तो रॉन्ग हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि इफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है बच्चे, जैसा बोला गया है वैसा ही करना है। हमसे बोला गया है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। तो एक्स का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो हम लोग रख देंगे यहाँ पर साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस वाई का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू है आपका ए साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू है आपका ए कॉस थीटा देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो बोला है वही पुट करेंगे। एक्स का वैल्यू है बच्चे ए साइन थीटा है और स्क्वायर करने को बोल रहा है, तो ए का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस वाई का वैल्यू बोल रहा है ए कॉस थीटा, तो लिखोगे ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ए का भी स्क्वायर होगा और कॉस का भी स्क्वायर होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर आएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और प्लस करके कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ए स्क्वायर कैसे छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 आपका ए स्क्वायर होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक्स का वैल्यू रखना है आपको ए कॉस थीटा और वाई का वैल्यू रखना है बच्चे आपको ए साइन थीटा, और आपको निकालना है इसका वैल्यू। तो रखते हैं, स्क्वायर रूट को ना मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लूं। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है ए कॉस थीटा, स्क्वायर है तो ए का भी स्क्वायर कॉस का भी स्क्वायर, प्लस वाई का वैल्यू है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, तो यहाँ पर ए का भी स्क्वायर और साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर बच जाएगा पहले कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बच जाएगा पहले साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग बोलेंगे कि ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आपका 1 होता है, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 आपका ए स्क्वायर होता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो इस नंबर का लगा लो स्क्वायर रूट, इसका भी लगा लो यहाँ पर स्क्वायर रूट, इसका भी लगा लो स्क्वायर रूट, एंड देन इसका लगा लो स्क्वायर रूट। तो जब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो यहाँ पर ना ए 2 बार है, तो एक बार ए क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है कि हमको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री विल बी। तो याद रखिए
यहाँ पर ना हम लोग का ना ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर थीटा है तो आंसर 1 होगा। अगर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है तो आंसर 1 होगा। अगर यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है तो आंसर 1 होगा। और अगर यहाँ पर 33 है और यहाँ पर भी 33 है तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज आपका 1 होगा। ठीक है ना, इतना याद रखिए। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर, इसको समझिएगा, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, ये ना पहले आइडेंटिटी से ही बेस क्वेश्चन है अभी तक जो चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग शिफ्ट करेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बच जाएगा बच्चे? यहाँ पर बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका ऑप्शन नंबर ए है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी। देखिए बच्चे, जब भी पूछेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और जब भी पूछेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलोगे सर कैसे? तो कुछ करना नहीं है बच्चे, आप लोग को बता चुका हूं मैं। आप लोग को करना क्या है? आप लोग को बोलना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। आपको निकालना किसका है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तो 1 है, इस प्लस को इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो बस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ समझिएगा, यहाँ से चालू होता है सेकेंड आइडेंटिटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा विल बी। देखिए बच्चे, अब क्या होता है, जो थर्ड आइडेंटिटी होता है ना, वो होता है आपका ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। हमसे पूछ रहा है 1 माइनस कॉसिक, तो 1 को तो यहीं पर लिखेंगे, माइनस कॉसिक पूछ रहा है तो प्लस कॉसिक को इस साइड लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस कहाँ चले जाएगा? इस साइड चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ना देखिए क्वेश्चन तो सही है, लेकिन जो ऑप्शन है ना बच्चे वो थोड़ा सा कुछ अलग दिया हूं मैं, मतलब थोड़ा गलत है ऑप्शन। आप यहाँ पर क्वेश्चन को बस देखिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना आपका कि बताइए वैल्यू क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। तो हम लोग को पता है कि ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। हमसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर कैसे करें माइनस 1? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना दोनों साइड ना -1 और -1 कर देते हैं। तो ऐसा करने से होगा क्या? होगा ये ना कि आपका ऐसे करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा -1 लिखिएगा जो कि आपसे पूछ रहा था, और यहाँ पर है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो बोलोगे सर ये कहाँ गया +1? तो कुछ नहीं बच्चे, ये +1 को ना इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आपको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 -2। तो कॉट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा -2 के इक्वल होता है। यहाँ पर -2 नहीं था ऑप्शन में, तो आप लोग बी ऑप्शन को सही कर सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा -2 करके। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 73 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 73 डिग्री विल बी। देखिए ये कॉसेक और कॉट से रिलेटेड है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इतनी बार बोल लो ना आइडेंटिटी को ताकि वो आपको याद हो जाए, इसलिए करवा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में कॉट है ये इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर थीटा है तो आंसर आपका 1 आएगा। जब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है तो आपका आंसर 1 आएगा। जब यहाँ पर आपका 73 होगा और यहाँ भी 73 होगा तो भी आपका ऑप्शन कितना, तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर द वैल्यू ऑफ, ये बात है हमारा सेकेंड आइडेंटिटी, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी। तो क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा? तो आप बोलोगे ना कि सर हम लोग को पता है ना कि 1 प्लस, ऐसा समझिएगा ना, यहाँ पर बता रहा हूँ द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है बच्चे आपका
सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। बच्चे ये क्या है, सेकंड आइडेंटिटी है ना, आपको याद रखना है, बोल बोल के याद रखना है। तो मैं बोलूंगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे ना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखना है। तो मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, टेन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, और यहाँ पर भी क्या करूंगा, मैं टेन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो मैं बोलूंगा कि मुझे लिखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, माइनस तो यहाँ पर था ही टेन स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों को लिखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये प्लस का टेन जो है, ये प्लस का जो टेन स्क्वायर थीटा है, ये इस साइड शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, माइनस टेन ये होगा माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा, ये कहां पर है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। जब जब यहां पर आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा, तब आपका क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन को आप इग्नोर करिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन विल बी। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मुझे लिखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पर मैं लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 इस साइड है से इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर समझिएगा ना ऐसा करके। हाँ अब देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 89 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 89 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा के। तो मुझे क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखना है। तो यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का टेन इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो बोला जा रहा है यहाँ पर समझिएगा कि जब यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, तो आंसर 1 है। जब यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर 30 होगा, तो आंसर 1 होगा। जब यहाँ पर 89 होगा, 89 होगा, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 से बोला जा रहा है ना, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। अब क्या करना है, अब हम लोग को ना थीटा का वैल्यू निकालना है। बाकी सारे जो भी क्वेश्चन है ना उन सभी में तो हम लोग बोलेंगे ना कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग बोलेंगे कि टेन थीटा को तो टेन थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर 10 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 10 में 1 किसका वैल्यू होता है। तो 10 में 1 वैल्यू होता है बच्चे tan 45 का। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 45 डिग्री आ जाएगा। देखिए अगर आपसे क्या करेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे क्या करेगा, अगर आपसे थीटा के टर्म में पूछेगा, मतलब कि आपके एंगल ऐसा दिया रहेगा, तब तो आप आसानी से बना लोगे। लेकिन अगर कहीं पर पाई कर दिया, क्या कर दिया, कहीं पर पाई कर दिया, देखिए यहाँ पर समझिएगा, कहीं पर पाई लिख दिया, कहीं पर 2 पाई लिख दिया, कहीं पर 3 पाई बाई 4 लिख दिया, तो इससे आप डरिएगा मत। देखिए आपको बता दूं ना मैं कि कहीं पर भी पाई लिखा है, कहीं पर भी पाई लिखा है, मतलब कि आपका ये 180 डिग्री को शो करेगा, ठीक है ना। कहीं पर भी पाई बाय 2 लिखा है, तो आपका ये 180 डिवाइड बाय 2 डेट इज 90 डिग्री को ये क्या करेगा, शो करेगा। कहीं पर भी पाई बाय 4 लिखा है, तो आप 180 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपका क्या आएगा बच्चे, 45 डिग्री आएगा। कहीं पर भी आपका पाई बाई 3 लिखा है, तो ये आपका 60 डिग्री होगा। कहीं पर भी पाई बाई 6 लिखेगा, तो ये आपका क्या होगा बच्चे, ये आपका 30 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री के जगह पर ये क्या कर सकता था, 45 डिग्री के जगह ये आपका लिख देता अगर पाई बाई 4, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, ठीक है ना। तो ये अलग क्वेश्चन है, ये कभी आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वैसे ही 60 की जगह आप लिख देता है ये पाई बाई 3, 30 की जगह लिख देता है ये पाई बाय 6, और 90 की जगह क्या लिखेगा, ये 90 की जगह लिखेगा ये पाई बाय 2, और जीरो तो जीरो है ही, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। यहाँ पर बोल जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में ना कि यहाँ पर देखिएगा कि इफ 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3 देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। अगर 2 साइन थीटा का वैल्यू क्या है, √3 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिसमें हम लोग को थीटा का वैल्यू फाइंड करना होता है ना, तो हम लोग ना थीटा वाले टर्म को लिखते हैं एक तरफ, बाकी सबको भेजते हैं उधर। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा को यहीं पर लिख दूंगा मैं, यहाँ पर √3 है ही, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। अब देखिए साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो बोलोगे ना कि सर साइन को तो सर साइन थीटा ही लिखेंगे, और सर साइन में सर √3/2 होता है सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू। तो साइन से साइन कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, आपका 60 डिग्री। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर
3 tan थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। तो बहुत ही आसान है, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर tan थीटा कहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर √3 है, ये 3 मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो मैं बोलूंगा ना कि ना √3 को √3 लिख लिया, और 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, 3 ही होता है। तो √3 से √3 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/√3 आ गया। तो मैं बोलूंगा ना, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि tan थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो आप बोलोगे कि tan थीटा में 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है। तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 30 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा का वैल्यू आपको बताना है। तो बोलोगे सर साइन थीटा को लिख दिए साइन थीटा, और साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन में 1/2 होता है बच्चे साइन 30 का, साइन साइन कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर, अब देखिए अब चालू होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है बच्चे, आप लोग को बता देता हूँ मैं, समझाते समझाते पढ़ाते पढ़ाते। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बच्चे इक्वल होता है आपका साइन थीटा के, और ऐसे ही लिखा रहता है आपका अगर साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपका बच्चे होता है cos थीटा के इक्वल। तो याद रखिएगा, याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि साइन थीटा चेंज होगा cos थीटा में, और फिर आपका tan थीटा आपका चेंज होगा cot थीटा में, और फिर आपका sec थीटा आपका चेंज होगा कोसेक थीटा में। तो एक ही साथ तीनों कॉन्सेप्ट को देख लीजिए आप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी लिखा रहेगा साइन 90 माइनस थीटा, तो वो होगा cos थीटा, और जब भी लिखा रहेगा cos 90 माइनस थीटा, तो वो होगा आपका sin थीटा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोला जाएगा जब भी लिखा रहेगा tan 90 माइनस थीटा, तो ये होगा cot थीटा, और जब भी लिखा रहेगा cot 90 माइनस थीटा, तो ये होगा बच्चे आपका tan थीटा। सिमिलरली आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जब भी लिखा रहेगा आपका sec 90 माइनस थीटा, तो ये होगा कोसेक थीटा, और जब भी आपका कोसेक 90 माइनस थीटा लिखा होगा, तो ये आपका बच्चे होगा आपका sec थीटा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो हम लोग अब बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस 30 डिग्री विल बी। तो यहाँ पर ना किसी को भी रख के पूछ सकता है, साइन को, कॉस को, tan को, कॉसेक को, सेक को, किसी को भी रख के पूछ सकता है। तो हम बोलेंगे कि tan को तो tan लिख दिए, और 90 माइनस 30 कितना होता है आपका, होता है 60 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है √3। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देखिए अब कि cos 77 डिग्री मल्टीप्लाई sec 77 डिग्री। बच्चे जितना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, उतने से ही क्या होगा, आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि cos 77 और sec 77 का वैल्यू बताना है। तो हम लोग को पता है ना कि जो cos थीटा होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, 1/sec थीटा के इक्वल होता है। तो मैं बोलूंगा ना कि sec थीटा क्या है बच्चे, sec थीटा क्या है, ये डिवाइड में है, तो इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि जब थीटा और थीटा रहेगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जब 10 और 10 रहेगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जब 30 और 30 रहेगा थीटा की जगह पे, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और सिमिलरली जब 77 और 77 रहेगा, तो भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब समझिए, अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट समझिए। नया कॉन्सेप्ट ये है ना, चलिए इसमें दे रहा है, तो बाकी कंक्लूजन बाद में बताऊंगा। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि यहाँ पर कॉसेक 60 डिग्री है और साइन 60 डिग्री है। तो बोलोगे ना कि सर इसका तो हम लोग का वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता है। हाँ बच्चे, वैल्यू पता है तो भी आप वैल्यू पुट करके बना सकते हो, या फिर आप बोलोगे ना कि जो साइन थीटा होता है ना, वो क्या होता है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। या फिर आप बोल सकते हो जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं बोलूंगा साइन को तो साइन लिख दिया मैं, ये कॉसेक क्या है, डिवाइड में है, तो इस साइड जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, आंसर 1। यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, आंसर 1। यहाँ पर 60, यहाँ पर 60, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। मतलब बोलना ही चाह रहा हूं ना कि अगर क्या होता है, देखिए यहाँ पर समझिएगा, अगर क्या होता है, वैल्यू सेम सेम होता है। अगर वैल्यू सेम सेम होता है ना, तो बिना कैलकुलेशन किए आप देखिए, यहाँ पर 77, यहाँ पर 77, तो ये आंसर 1 आएगा। यहाँ पर 60, यहाँ पर 60, आंसर 1 आएगा। तो अगर वैल्यू सेम सेम है तो बिना सॉल्व किए आप क्या कर सकते हो, उसका आंसर 1 बोल सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए ना। देखिए अभी हम लोगों ने सीखा कि जब भी साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा रहेगा तो आंसर 1 आएगा। जब भी यहाँ पर कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा रहेगा तो आंसर 1 आएगा। एक और देखिए, जब भी यहाँ पर टेन थीटा
मल्टीप्लाई कॉट थीटा रहेगा तो आंसर 1 आएगा। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में, अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पर ये है ना कि यहाँ पर आपका tan 30 डिग्री है और कॉट 45 डिग्री है। यहाँ पर ना थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे, अलग अलग है, तो आप आंसर 1 आएगा ये नहीं बोल सकते। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब है cot 45, तो tan 45 हो चाहे cot 45 हो, उसका आंसर क्या होता है बच्चे, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो बोलोगे कि सर 1 × 1 1 हो जाएगा और √3 तो √3 ही है। तो 1/√3 कहाँ ऑप्शन है, तो कहीं पर दिया नहीं है, मतलब कि ऑप्शन गलत है। तो 1/√3 आपका क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। ऐसा करके आप बोलोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 45 डिग्री विल बी। तो बोलोगे सर हम लोग तो सेक का तो याद ही नहीं किए हैं, हम लोग सर केवल याद किए हैं साइन का, कॉस का और टेन का याद किए हैं। तो कोई बात नहीं बच्चे, अगर आपने इतना भी याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि हमको निकालना है सेक स्क्वायर 45। तो हम लोग बोलेंगे ना कि काम करते हैं हम लोग ना, सेक स्क्वायर 45 की जगह हम लोग निकालते हैं कॉस स्क्वायर 45 का। तो बोलो सर कॉस का क्यों, बाकी का क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे याद रखिए ना, जो कॉस थीटा होता है ना वो 1/सेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना, बताया हूँ अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, सेक का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस का निकाल लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि कॉस स्क्वायर 45 कितना होता है, तो मैं बोलूंगा ना सर कि cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और पावर में 2 है तो पावर में 2 लगा देंगे। पावर में 2 का मतलब होता है इसको आपको 2 टाइम्स लिखना है। तो 1 × 1 आपका 1 होता है और √2 आपका 2 होता है। तो ये तो आपका आ गया बच्चे, ये तो आपका आ गया cos स्क्वायर 45 का। अगर आपको निकालना है sec स्क्वायर 45 का, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे, क्या क्या कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल निकाल दोगे। तो 1/2 का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो कितना होता है, 2/1 होता है, और 2/1 कितना होता है, 2 होता है। तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर 45 का डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे, 2 होगा, जो कि आपका ऑप्शन कहीं दिया नहीं, आप ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आप 2 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ कॉसिक स्क्वायर 60 डिग्री विल बी। कॉसिक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ना कि सर जो कॉसिक थीटा होता है ना वो सर 1/साइन थीटा के इक्वल होता है। मतलब सर आप क्या करिए, कॉसिक की जगह आप निकालिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू। तो बोलोगे ना कि सर साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, अब पावर में 2 है तो 2 लगा देंगे। अब पावर में 2 का मतलब होता है कि √3/2 को 2 टाइम्स लिखना है। तो √3 × √3 ये 3 होता है, और 2 × 2 ये 4 होता है। आपको निकालना है कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री का। तो कॉसेक के लिए उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल निकाल देंगे साइन का वैल्यू को। तो 3/4 कितना हो जाएगा बच्चे, आपका 4/3 हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर, इसको समझिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 90 - थीटा कॉस 90 - थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि सर साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर cos 90 में थीटा होता है साइन थीटा। नीचे में क्या लिखा है, नीचे में लिखा है साइन थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। तो cos से cos कट गया, साइन से साइन कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ दिस वन विल बी। तो बच्चे देखिए ऐसा क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का एंगल पूछा गया है, बता रहे हैं कैसा पूछा गया है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि साइन cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। फिर साइन 30 का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट बच्चे अगर आपसे ऐसा पूछ लेता कहीं पर कि cos 53 डिग्री और यहाँ पर पूछ लेता आपसे साइन 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री, तो बोलोगे ना कि सर ना तो हम लोगों ने क्या किया है, cos 53 का वैल्यू पढ़ा है और ना ही 37 का। हाँ बच्चे, जब भी कोई ऐसा वैल्यू पढ़ लो ना जो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो क्या किया करिए, हमेशा इन दोनों का सम निकाला करिए। तो सम निकालोगे ना तो 53 + 37 दोनों को ऐड करोगे तो 7 + 3 ये हो जाएगा 10, कैरी 1, और 5 + 3 8, और 1 9। जब भी इन दोनों का सम क्या होगा, 90 के इक्वल होगा, तो किसी एक को चेंज करो, किसी एक को। तो हम बोलेंगे ना कि 53 को यहीं पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर है 90 + 37, इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा -37 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिएगा कि cos को तो हम लोगों ने cos ही लिख दिया, और 53 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 53 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 37। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 90 - 37 डिग्री। फिर नीचे में क्या है बच्चे, आपका है साइन 37 डिग्री। तो मैं बोलूंगा ना कि मैं बोलूंगा यहाँ पर समझिएगा, तो दिखिएगा अच्छे से, यहाँ पर समझिएगा, मैं बोलूंगा कि cos 90 - थीटा ये होता है बच्चे आपका साइन थीटा होता है। तो मैं बोलूंगा ना कि ना
कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 37 है, तो यहाँ पर 37 डिग्री आ जाएगा। और नीचे में क्या है बच्चे आपका साइन 37 डिग्री है, तो साइन 37 से साइन 37 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, वैसे ही आपसे क्या करता है यहाँ पर आपसे ऐसा पूछ लेता, ऐसा पूछ लेता, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपसे ऐसे बोलेगा कि 2 cos 53 डिग्री डिवाइड बाय साइन 37 डिग्री, तो कुछ नहीं, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करके लिख देते, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करके लिख देते, और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई 1 करके लिख देते, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा एमसीक्यूज होता है खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस डैश इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। फिर 1 प्लस डैश इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग को पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है बच्चा आपका सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में फॉर्मूला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ दिस वन इज, तो बोलोगे सर हम लोगों ने 15 डिग्री नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने 75 नहीं पढ़ा है, मतलब कि ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो यहाँ पर बोलोगे सर हम लोगों ने इन दोनों का वैल्यू तो पढ़ा नहीं है, कोई बात बच्चे, कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा है ना। देखिए तो क्या करिए, जब भी नहीं पढ़ा हो ना वैल्यू, हमेशा दोनों को ऐड करके देखिए। तो बोलोगे सर 15 प्लस 75 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, किसी एक को चेंज करो, तो 15 को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर 90 प्लस 75 इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 75। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 को 3 लिख दिए, 10 को 10 लिख दिए, 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 75, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 माइनस 75, और नीचे में क्या है बच्चा आपका कॉट 75 है। तो मैं बोलूंगा कि 3 को तो 3 लिख दिए, 10 90 माइनस थीटा ये होता है आपका कॉट थीटा के इक्वल, थीटा की जगह पे 75 है तो 75, और नीचे में आपका कॉट 75 है, तो कॉट से कॉट ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 3 होगा। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन दिस वन विल बी। तो याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर क्या होता है 1 होता है, चाहे यहाँ पर आपको थीटा इज इक्वल टू 23 डिग्री ही रखने को क्यों ना बोल देता। ठीक है ना, तो याद रखिए कि जब भी थीटा और थीटा यहाँ पर लिखाया हुआ है और दोनों का सेम वैल्यू होगा ना, तो आंसर कितना होगा 1 होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा यहाँ पर कि थीटा इज इक्वल टू 45 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बोलोगे सर ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं दिख रहा है। बच्चे कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं दिख रहा है ना, तो आप लोगों को पता है ना कि ना सेक और टेन होता किस में है, तो बोलोगे हाँ सर ये तो पता है, तो लिख दो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे आपका सेक स्क्वायर थीटा। आपको बनाना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 10 है इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 बच गया, तो लिख दिए। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, तो आंसर 1 होगा। ठीक है ना, तो चाहे आप कुछ भी रखो थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू आप 45 रखो, 10 रखो, 13 रखो, 75 रखो, कुछ भी रखो, आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर आप 1 आंसर बोल दोगे। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी बनाओगे ना, तो भी आंसर आपको 1 ही आएगा, कुछ भी हो जाए आपका आंसर 1 ही आएगा, तो आप लोग उसका आंसर 1 लिख सकते हो, और अदरवाइज आप सॉल्व करके लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर रिलेशन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो हाँ बिल्कुल, ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी है ये, कि ये इसके इक्वल होता है, वे थीटा इज इक्वल टू ऐसा करके बोला गया। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे बाद में, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो बोलो सर इसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। हाँ बच्चे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए ना क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं है। देखिए ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, क्या है आइडेंटिटीज है, तो इसको आप आइडेंटिटीज बोल दोगे या फिर आइडेंटिटी बोलोगे। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर आइडेंटिटीज होगा आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर वैल्यू ऑफ दिस वन विल बी। तो हम लोग को पता है कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा आंसर क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, याद रखिए बच्चे कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन दोनों का आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। कैसे सर, तो यहाँ पर बता चुका हूं मैं पहले ही कि कॉस थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा जो होता है ना वो 1 बाई सेक थीटा के इक्वल होता है, ये डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा आंसर क्या होता है 1 होता है आपका, 1 क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर समझिएगा कि कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो ये भी आंसर 1 होता है, कॉट थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा ये भी आंसर 1 होता है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ कॉस 90 माइनस 67। तो बोलोगे ना सर हम लोग को पता है ना कि कॉस 90 माइनस थीटा ये कितना होता है, ये होता है आपका साइन
थीटा के इक्वल, तो साइन 67 क्या होगा बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक कॉन्सेप्ट लगा है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा के इक्वल होता है। थीटा की जगह यहाँ पर 67 है, तो 67 क्या होगा बच्चे आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस 42, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे आपका cos थीटा के इक्वल होता है, तो cos 42 क्या होगा आंसर होगा। देखिए कॉस चेंज होगा साइन में और साइन चेंज होगा कॉस में, यही कॉन्सेप्ट है। फिर वैसे ही कॉसेक 90 माइनस 37, तो कॉसेक चेंज होता है बच्चे आपका सेक में, तो ये होगा सेक 36 डिग्री। और यहाँ पर सेक 90 माइनस 82 डिग्री, तो सेक चेंज होता है कॉसेक में, तो आपका ये होगा कोसेक 82 डिग्री। ठीक है ना। थीटा के जगह पे 36 था तो 36 लिखोगे, थीटा के जगह पे 82 है तो 82 लिखोगे। फिर नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि कॉट 90 माइनस थीटा, तो हम लोग बोलेंगे कि कॉट 90 माइनस थीटा ये कितना होता है, तो ये आपका होता है tan थीटा होता है, तो यहाँ पे आप tan 6 लिख दोगे। फिर नेक्स्ट है tan 90 माइनस थीटा, तो ये आपका होता है बच्चे कॉट थीटा के इक्वल, तो बोलोगे कि अब हमको वैल्यू पूछ रहा है, सब में वैल्यू पूछ रहा था, हम लोग को इन सब का वैल्यू पता नहीं था, tan 6 का वैल्यू पता नहीं था, लेकिन हम लोग को कॉट 30 का वैल्यू पता है। तो बोलोगे सर कॉट का तो पता नहीं है सर, हम लोग को तो बस साइन का याद करके आए थे, कॉस का याद करके आए थे और टेन का याद करके आए थे। बच्चे कोई बात नहीं, अगर आपने कॉट का याद नहीं किया है ना तो कुछ ऐसे निकालिएगा कि टेन का कैसे निकालोगे आप। तो देखिए कॉट का अगर याद नहीं करके आए हो तो टेन की हेल्प से निकालोगे, क्योंकि टेन और कॉट क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो हम लोग बोलेंगे ना कि tan 30 का पहले वैल्यू निकालो, तो बोलेंगे सर कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3, हम लोग को कॉट का निकालना है, तो 1/√3 का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। तो 1/√3 कितना होगा, √3/1 हो जाएगा, और √3/1 कितना होता है, √3 होता है। आपका ऑप्शन नंबर नहीं, आपका √3 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर बोला जा रहा है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको बताना है कि cos 90 माइनस थीटा ये होता है आपका साइन थीटा के इक्वल, और साइन 90 माइनस थीटा ये होता है आपका कॉस थीटा के इक्वल। फिर सेक 90 माइनस थीटा ये होता है आपका कोसेक थीटा के इक्वल, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये होता है आपका सेक थीटा के इक्वल। tan 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा के इक्वल, और कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है बच्चे आपके tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर अब वैल्यू वाला क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं एमसीक्यूज में, अगर आता है तो आप लोग उसको खुद से सॉल्व करिए कि tan थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, तो बताना थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर tan थीटा को लिखेंगे tan थीटा। अब 10 में 1 किसका वैल्यू होता है, तो 10 में 1 वैल्यू होता है बच्चे आपका 45 का, तो 10 से 10 कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू 45, यहाँ पर 45 डिग्री आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर cos थीटा 1 के इक्वल है, तो cos आप लिखेंगे cos थीटा, cos में 1 किसका वैल्यू होता है, तो cos में 1 होता है cos 0 डिग्री का वैल्यू, तो cos से cos कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर sin थीटा 1 है, तो साइन को साइन थीटा लिख देंगे। 1 क्या होता है बच्चे, 1 होता है साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का, साइन साइन कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे आपका 90 डिग्री, यहाँ पर आपका 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर in a right angle triangle square of dash is equal to the sum of the square of other two side। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है ना उसका स्क्वायर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। तो हम बोलेंगे कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड होता है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होता है। तो हम बोलेंगे ना कि सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक चेंज होता है बच्चे आपका, सेक चेंज होता है कॉसेक में, तो आपका ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस टेन चेंज होता है कॉट में, तो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। सेक चेंज होता है कॉसेक में, तो कॉसेक लिख दिए, टेन चेंज होता है कॉट में, तो कॉट लिख दिए। तो बोलोगे सर ये कॉसेक और कॉट ना सर कुछ इस रिलेशन में है, कुछ ऐसा रिलेशन में है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। हमको लिखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट है इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। तो इन सबको सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि वैल्यू निकालना है इसका, तो हम बोलेंगे कि 1/2 को 1/2। अब बोलेंगे कि सर हम लोग को साइन 17 डिग्री का वैल्यू पता ही नहीं है और कॉसेक का पता ही नहीं है। बच्चे आपको याद करवाया था ना मैं कि साइन थीटा
मल्टीप्लाई कोसेक थीटा रहेगा ना, तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर भी 17, यहाँ पर 17, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, नीचे में 2 है तो 2, तो आपका 1/2 आंसर हो जाएगा। आप लोग को पढ़ा चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 26 कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर समझ लीजिएगा, चलिए यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग बोलेंगे कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग को बोलना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन इस साइड आएगा, तो ये होगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1 के इक्वल होता है। आप यहाँ पर 1 आंसर दे दोगे। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट 4 क्वेश्चन बच गए हैं आपके इस वीडियो के एंड होने में। तो बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो 1 को 1 बोल देंगे, माइनस को माइनस बोल देंगे। साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा के इक्वल, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चे आपका साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके आप बनाइएगा, तो आपका इतना आंसर आएगा। सिखाया भी है मैंने कैसे बताया हूँ, आप जाकर के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन को देखिए आप जाकर के, तो समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो हम लोग अब बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को पता है ना, देखिए इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट लिख देंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है बच्चे आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर ना पावर में 2 है, पावर में 2 है ना, तो इससे एक कॉसेक क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। आप यहाँ पर कॉसेक थीटा आंसर दोगे। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी थीटा है और एंगल सी भी थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस डैश इज इक्वल टू 1 होगा। तो बच्चे बहुत आसान है, देखिए ये बोला जा रहा है ना, कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल है, यहाँ पर बच्चे ना राइट एंगल ट्राइंगल की बात किया जा रहा है कि यहाँ पर इसको लिख दिए ए है, यहाँ पर लिख देंगे इसको लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे इसको लिखेंगे यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों इक्वल इक्वल है, मतलब कि ये क्या है आपके 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो हम लोग बोल देंगे ना कि ना थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे 45 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/√2 प्लस डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। या अगर नहीं समझ में आए तो ऐसा समझिए कि हम लोग को ना यहाँ पर ना डैश है इक्वल टू 1 है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि थीटा का वैल्यू कितना है 45 आया। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए, देखिए समझा रहे हैं समझ में आ जाएगा। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर है साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस डैश करके 1 है। हम लोग बोलेंगे कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, पावर में 2 है तो 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 1। 1/√2 का पावर 2 करोगे तो ये होता है 1/2 होता है, प्लस डैश इज इक्वल टू 1, प्लस डैश को यहीं पर छोड़ देंगे और हम लोग 1 है यहाँ पर, ये प्लस 1/2 इससे आएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 1/2 को, तो यहाँ पर नीचे में 1 लगा करके 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2। तो हम लोग बोलेंगे कि 2 माइनस 1 कितना होता है 1/2 होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आया डैश इज इक्वल टू 1/2। तो डैश इक्वल टू 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग बोलेंगे कि कॉस को कॉस लिख दिए, स्क्वायर को स्क्वायर, और यहाँ पर 45। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/√2, पावर में 2 है तो 2 लगा देंगे, और 1/√2 कितना होता है 1/2 होता है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2, ये किसके इक्वल होगा कॉस का थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा कितना होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा कॉस का थीटा आंसर आएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि वेन सॉरी यहाँ पर समझिएगा कि वेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है ना, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ डैश नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ पर बता दूं ना मैं पहले कि ये नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि 1/0 आंसर आ रहा है, 1/0 आंसर आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, तो बोलोगे ना कि सर थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे, मतलब बोला जा रहा है कि साइन 0 रखोगे तो आंसर कितना आता है बच्चे 0 आता है। फिर आप बोलोगे कि कॉस 0 रखोगे तो आंसर कितना आता है बच्चे आपका कॉस 0 रखो, कॉस 0 रखो, 0 रखोगे तो आपका आंसर क्या आता है 1 आता है। टेन 0 रखोगे, सॉरी टेन 0 रखोगे तो आपका आंसर कितना आता है 1 आता है। फिर वैसे ही जब आप कॉसेक 0 रखोगे ना, कॉसेक 0 रखोगे, सॉरी कॉसेक 0 रखोगे तो आपका आंसर कितना आता है बच्चे, आपका आंसर आता है नॉट डिफाइंड आता है। तो कॉसेक 0 क्या होगा बच्चे आपका आंसर होगा। या फिर आप बोलोगे कॉसेक थीटा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि कॉसेक थीटा। तो जब थीटा का वैल्यू 0 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉसेक थीटा क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि बच्चे सेक
0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और आपका कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये भी आपका सॉरी टेन जीरो का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 0 होता है। तो कॉट 0 का वैल्यू भी कितना होगा बच्चे, आपका 0 ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप कॉसेक लिखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्लास टेंथ मैथ का चैप्टर 9 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, ओवर होते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में चूज द करेक्ट आंसर को पढ़ा है, मतलब कि हम लोगों ने एमसीक्यूज को पढ़ा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ा है और समझा है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।